जाफर बिन यार मौजूद हैं जो ननकाना साहब में हल्का इन्हें 118 है, जहां पर डॉक्टर शिजरा मनसब और इमरान खान का मुकाबला हो रहा है। और दूसरी जानिब शरकपुर सूबाई असम्बली की सीट पर इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा खान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। पहले जाफर बिन यार आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ननकाना साहब और उसके मदाफाती इस हल्के में? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा। NA 118 ननकाना साहब 2 का ये इलेक्शन है, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इमरान खान और शिजरा मनसब जो खरल बरादरी से तल्लुक़ रखती है। आपको बताता चलूँ कि इस हल्के में खरल बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है और शायद यही वजह है कि शिजरा मनसब की अगर पोजीशन मुस्तकम होती है तो उसमें खरल बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट होगा। बरादरियाँ जट बरादरी या दीगर बरादरियाँ यहाँ पे तकसीम हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चेयरमैन PTI इमरान खान की, तो उनके जो कारकुनान है वो चार्ज है, क्योंकि इमरान खान ने यहाँ पे जलसा किया था। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है, लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस मार्का को जीता है, क्योंकि इमरान खान यहाँ पे मौजूद तो नहीं, लेकिन जो उनके कारकुनान है वो मौजूद है। उनका सख्त मुकाबला होगा नून लीग की शिजरा मनसब से। वो खातून उम्मीदवार, उनके वालिद भी जीत चुके हैं, वो खुद भी इस हल्का से इलेक्शन जीत चुके हैं। बड़ी मजबूत उम्मीदवार समझी जा रही है। टोटल 8 लोग हैं, लेकिन जो कांटेदार मुकाबला है वो नून लीग और PTI का होगा। उसके अलावा तहरीक लब्बैक के सैयद अफजाल शाह है, वो भी अपनी तौर पर कैंपेन कर रहे हैं। मेरे साथ ननकाना साहब के जो हम बोल न्यूज के नुमाइंदे हैं रियाज साहब, उनसे बात करेंगे। रियाज साहब, यहाँ के मुकामी हैं, आप ज्यादा बेहतर चीजों को समझते, ग्राउंड रियलिटी की क्या और कौन सी पार्टी जो है इस वक्त मजबूत है? देखिए जी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खान साहब के जलसे के बाद जो एक सिनेरियो जो है वो सामने आया है, उसमें PTI का पलड़ा जो है वो भारी है। नौजवान जो हैं वो बहुत चार्ज हैं। उनका सिर्फ जो है, जब मेरी डिटेल के साथ उनसे जब बात हुई है तो उनका यही कहना था कि देखें, हमारे सामने है एक विजन है, हम उसके मुताबिक लेके चलना चाह रहे हैं। हम अपना जो मुल्क है उसको संवारने के लिए जो है वो चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं उनका जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वोट है वो ज़ाया ना हो, और वो हम ऐसी पार्टी या ऐसी शख्सियत को देना चाहते हैं जो जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द हो, नौजवानों का जो है वो दर्द हो, और वो पाकिस्तान की बात करें इंटरनेशनल सतह पे जो है। उन्होंने ये हमारे नुमाइंदे हैं रियाज खान साहब जो है बोल के ननकाना से, उन्होंने जिस तरह बताया कि वो ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने वर्किंग की है, लोगों से मिले हैं। उनका यही कहना है कि लोग चाहते हैं कि इमरान खान जीते, दोबारा उनकी हुकूमत करे, वजीर आजम बने। लेकिन ये अब लोगों पे डिपेंड है कि लोग किस तरह जो है PTI इमरान खान चेयरमैन उनको वोट देते हैं या नून लीग की शिजरा मनसब है उनको वोट देते हैं। ये 5 बजे तक मुदस्सर पोलिंग जारी रहेगी और तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 लाख से जायद वोटर है ननकाना साहब हल्का 2 में। यहाँ पे देहाती, इस हल्के में देहाती जो है पोलिंग स्टेशन भी आते हैं, कुछ शहर के भी हैं, लेकिन पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और कारकुनान नून लीग के PTI के दीगर जो जमातों के कारकुनान। सही। जाफर बिन यार आप हमारे साथ रहेगा, शरकपुर का रुख करेंगे। मुस्तफ़ा खान, आप बताएगा मुकाबला यहाँ पर कैसा होने जा रहा है? सही वक्त पर पोलिंग का आगाज हुआ, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन जो है PP 139 में जो है वो इस वक्त बड़ा गैर मामूली टर्न आउट दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके कि मैं एक कैंप के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बाद में कैंप पर जो PTI के टाइगर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से ही बिला तौतल जो है तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर ये बात भी मैं बताता चलूँ कि ये सुबह से 8 बजे से लेके अब तक जो है गैर मामूली जो टर्न आउट है वो सामने आ रहा है। आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने में आ रही है। हकीकी आज़ादी की इस जंग में इमरान खान का बयानिया जो है और उसके बाद कल के जो बाइडन के बयान के बाद ये टर्न आउट जो है गैर मामूली दिखाई दे रहा है। सही। मुस्तफ़ा, हमें शरकपुर के सूबाई असम्बली की नशिस्त के बारे में आप आगाह कर रहे हैं। हसीब से जानते हैं। हसीब, आप बता रहे थे कि कराची में इस वक्त जो है वो खासा स्लो टर्न आउट है, लेकिन मजबूरी तौर पर जो है वो क्या इत्तलात आ रही हैं? बाकी जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ क्या सूरत हाल है NA 237 पे ख़ास तौर पर? देखें मुदस्सिर, ये कराची का एक मिजाज है कि कराची में ज़िमनी इंतख़ाबात की अगर बात की जाए ख़ुसूसी तौर पर, तो वहाँ पर वोटर जो है वो देर से उठते हैं और छुट्टी का दिन भी होता है। आम तौर पे तो लोग देर से घरों से निकलते हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 11-12 बजे तक जो है वो रश नज़र आएगा।
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर वो जो है वो अमूमी तौर पे यही देखी जाती है कि सुबह सवेरे सिर्फ पोलिंग एजेंट्स ही यहाँ पर पहुँचे होते हैं और इक्का दुक्का वोटर्स होते हैं। तो यही सूरत हाल इस इलेक्शन में भी जो है वो अभी हम देख रहे हैं और यही इतलात दीगर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से भी मौसूल हो रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि 11-12 बजे तक जो है वो थोड़ा वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और उसके बाद इंतखाबी गहमा गहमी जो है जिसे कहते हैं वो हम तो जो है मेरा ख्याल है सहरिश जो हसीब बता रहे हैं कराची वाले अभी उठे नहीं हैं। हाँ जी। उठ गए हैं तो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, उसके साथ नाश्ता बन रहा होगा, नाश्ता करने के बाद फिर वो वोट डालने के लिए जो हसीब बता रहे 11-12 बजे वो फिर वोट के लिए निकलेंगे और फिर वो वोट डालेंगे। अवैस सत्तार बताया जा रहा है हमें कि फैसलाबाद से हमारे साथ हैं सहरिश। जी बिल्कुल, अवैस साहब बताएगा, फैसलाबाद वाले उठ गए हैं और अब वोट डालने पहुंच रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी अवैस सत्तार। अच्छा, अवैस से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। फैसलाबाद NA 108 आबिद शेर अली बामुकाबला इमरान खान, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। अवैस से हमारा जैसे रब्ता होता है, लेकिन ननकाना साहब के हवाले से क्योंकि बहुत टफ ये हल्का माना जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून दोनों हलकों के हवाले से, तो जाफ़र वहाँ पर मौजूद हैं। जाफ़र, अमूमी तौर पर यहाँ जो ज़्यादा वोटर है वो गाँव देहात का है और जो थोड़ा शहर भी बहुत बड़ा नहीं है वहाँ पर भी ये हल्के के वोटर हैं। हल्का भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 4.25 लाख के करीब वोटर भी है। तो यहाँ